टेंसी में बच्चों का जो अच्छे बच्चे होते हैं खास करके उनका क्या होता है कि सब्जेक्टिव में तो मार्क्स आ जाता है लेकिन एमसीक्यू में उनका मार्क्स चला जाता है। तो कई बार उनका जो डिजायर्ड स्कोर होता है वो नहीं ले पाते हैं। तो एमसीक्यूज में मार्क्स कटने का रीज़न क्या होता है कि एमसीक्यू जो होता है वो सबसे डिफ़िकल्ट सेक्शन होता है। जो बच्चे ज़्यादा नहीं तैयारी किए होते हैं उनको लगता है कि एमसीक्यू कम से कम है कि चलो कुछ भी अंदाज़ा से टिक लगा देंगे, लेकिन जो बच्चे पढ़ते हैं अच्छे से उनको पता है कि एमसीक्यू कितना कन्फ्यूजिंग होता है। क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है कि सिमिलर टाइप के ऑप्शंस होते हैं। अगर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है तो हमेशा आपको 2 आंसर्स में कन्फ्यूजन होता है। दूसरा, अकाउंटेंसी में क्या होता है कि वो आंसर भी दिया रहता है जो आप कुछ मिस्टेक करने से लाएंगे, तो आपके पास ऑप्शन में वो आंसर्स भी होते हैं। तो कई बार हम जैसे ही सॉल्व करते हैं हमें दिखता है आंसर दिख गया, हम टिक लगा देते हैं, लेकिन हमने मिस्टेक किया होता है उसकी वजह से वो आंसर आया होता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है तो आप एमसीक्यू कर सकते हैं। तो एमसीक्यू करने से पहले आप फुल क्वेश्चन पे कमांड कीजिए। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, फुल आंसर क्वेश्चन है, उसको अच्छी तरह से बनाना सीखिए। जब उस पर आपको 100% कॉन्फिडेंस हो जाए तब एमसीक्यू बनाइए। एमसीक्यू शुरू में आप सॉल्व करिए प्रोसेस के साथ और धीरे धीरे मेंटल कैलकुलेशन के साथ वो और शॉर्टकट कैलकुलेशन के साथ हो जाएगा। शॉर्ट कैलकुलेशन के लिए मैंने पिछले साल भी वीडियो बनाया था कि मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर एक एमसीक्यू कैसे सॉल्व करें। जनरली मेरा टारगेट 30 सेकेंड ही रहता है, फिर भी एवरेज पे 1 मिनट लेके चलती हूँ। तो वो वीडियो भी आप रेफर कर सकते हैं। और फिर इस बार बोर्ड एग्जाम से पहले मैं बताऊंगी कि किस तरह से ट्रिक्स के थ्रू हम लोग एमसीक्यूज को कम से कम सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि अगर 20 मिनट्स हमें मिलता है रीडिंग टाइम तो हमारा टारगेट रहता है कि 20 एमसीक्यू जो है उसको 10 मिनट में उसमें मोस्टली माइंड में ही कैलकुलेट हो जाए। बाकी जो है वो बच जाएगा 1-2, तो उसको हम लोग फिर बाद में करते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए। मैं एमसीक्यू को लेके आपको ट्रिक बताती रहूँगी, लेकिन एक बात को ध्यान रखिए कि एमसीक्यू वही सॉल्व कर सकते हैं सही जिनका सब्जेक्टिव पे कमांड है, कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर है। उसके लिए थ्योरी जो पार्ट है उसको अच्छे से रेफर कीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम अब कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम होता है, अब एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम नहीं होता है। तो आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जाएगा, तो उसके लिए थ्योरी पार्ट को भी रेफर कीजिए, रूल्स रेगुलेशन को दिमाग में रखिए और प्रैक्टिकल सम का खूब जम के प्रैक्टिस कीजिए।